वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में मिया को देखते हैं, जो एक बहुत ही प्यारी और मेहनती लड़की है, पर उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं थी। और वहीं पर उनके दो बच्चे भी थे, एक का नाम कीकी और दूसरे का नाम नुक था। दोनों ही अपनी मॉम की तरह बहुत ही प्यारे थे, पर अभी वो लोग अनपैक कर रहे थे और ये चीज़ बिल्कुल भी नुक और कीकी को पसंद नहीं थी कि वो अपने डैड को छोड़कर जाने वाले थे। पर बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं थी कि उनके डैड उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर मिया और मिस्टर सिंह का शादी भी नहीं हुआ था। तभी बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि मॉम, क्या हम अपने डैड को 3 चांस नहीं दे सकते हैं। वो 3 चांस में अगर सक्सेस नहीं हुए तब हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ मॉम। और अपने बच्चों का ये रिक्वेस्ट सुनकर वो तुरंत मान जाती हैं और अपने मन में ही कहती हैं कि शिन, मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हें 3 और चांस दे रही हूँ, पर इसके बाद भी अगर तुम हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाए तब भूल जाना कि मैं और हमारे बच्चे कभी भी तुम्हें देखना भी चाहेंगे। और अब मिया को अगले दिन उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो अपना आखिरी काम कर रही होती है। वहीं तब उनकी कलीग्स उनसे पूछती हैं कि क्या तुम सही में इस ऑफिस को छोड़कर जाने वाली हो। जिस पर मिया बस एक झूठ कह देती है कि बच्चों के डैड का ट्रांसफ़र दूसरे कंट्री में हो गया है और उनके अच्छे भविष्य के लिए मुझे छोड़कर ये सब जाना ही पड़ेगा। तभी उनकी कलीग्स कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम एक सिंगल मदर हो। और इस बात पर मिया उन्हें कुछ भी नहीं कहती है। और तभी उसके बाद वहाँ पर मिस्टर सिंह और उनकी मिस्ट्रेस मिस हानी आती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर मिया उनके पास आती है कुछ पेपर पर साइन लेने के लिए, और मिया का चेहरा देखते ही मिस्टर सिंह का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उन्हें तो ऐसा देखकर लग रहा था कि ना जाने क्या ही उन्होंने देख लिया है। और उनके चेहरे से साफ ये दिख रहा था कि वो मिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उनके दिल में बस हानि ही है। और वहीं पर मिया अपने मन में ही कहती है कि पिछले 7 साल से एक साथ हैं, पर तुमने हमारे बच्चों को डैड भी तुम्हें कहने के लिए नहीं दिया। तुम्हें तो ये बात पता भी नहीं है कि हमारे बच्चों पर क्या बीतती होगी जब वो लोग अपने खुद के डैड को अपने सामने देखकर भी उन्हें अंकल कहना पड़ता है। पर वहीं पर मिया को उन दोनों को साथ में देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मिया को तो अपने दिल का फीलिंग अच्छे से पता था कि वो मिस्टर शिन के लिए क्या फील करती है। और तभी उनके बच्चों का मैसेज आता है उनके पास कि उनके बच्चे उनके ऑफिस में आए हुए हैं। जैसे ही ये खबर मिया को पता चलती है, वो तुरंत अपने बच्चों से मिलने के लिए जाती हैं। पर तभी मिस्टर सिंह को देखकर कीकी और नुक तुरंत उन्हें डैड कहने लगते हैं। और जैसे ही मिया वहाँ पर जल्दी में आती है, वो वहीं पर गिर जाती है और अपनी मॉम को उस हालत में देखकर बच्चे तुरंत अपनी मॉम के पास भागते हैं। पर यहाँ पर जो सेमलेस इंसान था यानी मिस्टर सिंह, वो तो मिया को गिरते हुए देखकर भी उसके पास नहीं आता है और अपनी मिस्ट्रेस यानी हानी के साथ वहाँ से चला जाता है। और अपने डैड का ऐसा बिहेवियर देखकर नुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वहीं पर कीकी जब उन्हें डैड कहकर पुकारने वाली थी, नुक उससे कहता है कि तुम्हें उन्हें डैड कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बस उन्हें अंकल ही कहो। क्योंकि मिस्टर सिंह ने ही एक बार कहा था नुक से कि और कीकी से कि तुम्हें बाहर जब भी हम दो सब एक साथ हो तब मुझे अंकल कहकर ही पुकारना, और हो सके तो घर पर भी। फिर उसके बाद अब प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर मिया कीकी और नुक से बात कर रही होती है। वहीं नुक और कीकी बताते हैं मॉम को कि उनके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाला है, जिसमें मेरी टीचर ने आप दोनों को एक साथ बुलाया है, क्या डैड भी हमारे साथ चलेंगे। पर वहाँ पर मिया उसका जवाब नहीं देना चाहती थी, पर अपने बच्चों का रिक्वेस्ट भी वो इस तरह से गंवाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो मिस्टर सिंह को मैसेज करती है और मिस्टर सिंह का मैसेज आता है कि वो सोचेंगे इस बारे में। और ये मैसेज देखकर ही मिया और कीकी दोनों सब ही खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर मिया कुछ काम कर रही थी घर का। तभी नुक उसके पास आता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम, मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं पायलट बनूँगा और उसमें जो प्लेन मैं चलाऊँगा उसमें आप दोनों को बैठाकर, यानी आपको और कीकी को बैठा यहाँ से बहुत दूर लेकर जाऊंगा। और ये बात सुनकर मिया को बहुत अच्छा लगता है। पर तभी उसे पता चलता है कि शायद मिस्टर शिन उनके पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मिया जब मिस्टर शिन का सोशल मीडिया चेक करती है तब तो वो अपनी मिस्ट्रेस बच्चे के साथ थे जिसका नाम रुकू था, और वो अपना टाइम उनके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे।
बाद मियाँ से उनके बच्चे पूछते हैं कि क्या डैड नहीं आएंगे पेरेंट्स मीटिंग में, पर इस पर मियाँ उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि मिस्टर सिंह कहीं और बिजी हैं। और फिर उसके बाद अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग था और अब मियाँ अपने बच्चों के साथ स्कूल आई हुई थी, पर तभी वहाँ पर कीकी देखती है कि उसके डैड तो वहीं पर हैं। पर तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि डैड उन लोगों के लिए नहीं बल्कि रुको के लिए वहाँ पर आए थे। और वहाँ पर मियाँ को ये बात जानकर और ज़्यादा बुरा लग रहा था और इसी तरह से धीरे धीरे मिस्टर सिंह अपना चांस गंवा रहे थे। और तभी पहली बार वहाँ पर कीकी और रुको का मुलाकात होता है एक दूसरे से, जबकि वहाँ पर साफ ये दिख रहा था कि रुको वहाँ मिस्टर सिंह को डैड कहकर पुकार रही थी। पर वहाँ पर कीकी को और नुक को ये जानकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्हें तो पता था कि मिस्टर सिंह उनके डैड हैं, पर वहाँ पर जब रुको उन्हें डैड कहकर पुकार रही थी तब ये बात जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और उसी बीच में उन दोनों में फाइट भी हो जाता है, पर वहाँ पर मिस्टर सिंह अपनी डॉटर का साइड लेने के बजाय वहाँ पर रुको का साइड लेते हैं और उसी के साइड खड़े होकर कहते हैं कि इसे माफ़ कर दो, गलती से हो गया है। और फिर उसके बाद अब मीटिंग स्टार्ट होता है और सभी लोग अपने बच्चों के साथ बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर मियाँ कीकी और नुक के साथ बैठी हुई होती है और मिस्टर सिंह अपनी फर्स्ट लव के साथ बैठे हुए होते हैं और उसकी बेटी के साथ। पर उन्हें कहीं ना कहीं बुरा ज़रूर लग रहा था कि मियाँ और अपने बच्चों को इस तरह से अकेला छोड़कर। और वहाँ पर कीकी अपनी मॉम से कहती है कि लगता है डैड हमें नहीं प्यार करते हैं बल्कि इसके बजाय वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं मॉम। और उस पेरेंट्स मीटिंग में कीकी को एक बहुत ही अच्छा सा अवार्ड भी मिलता है जिसकी वजह से मियाँ और नुक बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। पर वहीं पर रुको को बहुत बुरा लग रहा था। और जब अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग खत्म हो जाता है तब मिस्टर सिंह बच्चों को खुश करने के लिए उन लोगों को लॉलीपॉप भी गिफ्ट करते हैं, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ पर नुक ना बहुत ज़्यादा ही समझदार था और उन्हें पता था कि उनके डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब वो लोग एक साथ घर जाने वाले थे तभी मिस्टर सिंह के पास हानि का कॉल आ जाता है और वो अभी इमरजेंसी में थी, यानी उन्हें मिस्टर सिंह की ज़रूरत थी। इसी वजह से वो उन्हें यानी मियाँ और बच्चों को ये कह देते हैं कि उन्हें कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, इसी वजह से वो उन लोगों के साथ अभी नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद जाने से पहले वहाँ पर नुक मिस्टर सिंह से पूछता है कि क्या आप कल हमारे साथ अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि कल मेरा और कीकी का बर्थडे है। जिस पर मिस्टर सिंह कहते हैं कि हाँ ज़रूर, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और आप घर पर देखते हैं जहाँ पर रात के 12 बज चुके थे पर अभी भी वहाँ पर मिस्टर सिंह उन लोगों के पास नहीं आए थे और कीकी और नुक अपने डैड का इंतज़ार करते करते थक चुके थे और अब उन्हें नहीं लग रहा था कि उनके डैड वापस आएंगे। और इसी तरह से मियाँ भी थक चुकी थी। और अब जब आधी रात बीत जाती है तब मिस्टर सिंह वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर बस मियाँ को उस तरह से सोफा पर लेटे हुए देखकर उनसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम थे इसी वजह से लेट हो गया। पर वहाँ पर मियाँ अच्छे से जानती थी कौन सा इसका ज़रूरी काम था और उसी समय मियाँ फिर से मिस्टर सिंह को एक पेपर साइन करने के लिए देती है। और इस बार दूसरी बार हो रहा था जब मिस्टर सिंह बिना पेपर पढ़े फिर से साइन कर देते हैं और उसी समय फिर से वहाँ पर हानि का कॉल आता है और अभी भी वो वापस हानि के पास ही चले जाते हैं। और बार बार ऐसे सिचुएशन में जब भी मियाँ आती थी तब उसे अपने के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि उसने गलत इंसान से प्यार किया था जो ना उसका अच्छा हस्बैंड बन सकता था ना ही उसके बच्चों का एक अच्छा पिता बन सकता था। और वहाँ पर जाने से पहले मिस्टर सिंह कीकी की मॉम से कहते हैं कि कल प्लीज़ यहाँ से बच्चों के साथ कहीं होटल में ठहरने के लिए चली जाना क्योंकि मेरे साथ रहने के लिए हानि और उसकी बेटी रुकू आ रही है यहाँ पर। और ये बात सुनकर बस मियाँ मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर अगली ही सुबह वहाँ पर मिस्टर सिंह हानि और रुकू को लेकर आ चुके थे और उसी समय मियाँ और कीकी भी वहाँ से जा रहे होते हैं। पर कीकी को अपने डैड को छोड़कर जाने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वहीं नुक बहुत ज़्यादा ही समझदार था और वो अपनी मॉम का प्रॉब्लम अच्छे से समझ रहा था कि वो किस सिचुएशन में है। और जाने से पहले कीकी चाहती थी कि अपना बर्थडे वो अपने डैड के साथ सेलिब्रेट करे। इसी वजह से अब मिस्टर सिंह भी ये रिक्वेस्ट पूरा करते हैं क्योंकि उन्होंने तो पहले ही प्रॉमिस किया था। और अब जब सभी लोग केक खाने वाले थे तभी वहाँ पर मियाँ को पता चल जाता है कि वो केक मैंगो फ्लेवर का है जो मिस्टर सिंह ने लाया था। और तभी मियाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि कीकी को और साथ ही नुक को दोनों को मैंगो से एलर्जी था और ये चीज़ कीकी
और नुक के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। इसी वजह से मियाँ इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी और वो वहाँ पर मिस्टर शिन पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। और वहीं हानी मियाँ का ऐसा बिहेवियर देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम आखिर इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो, मेरी बेटी को डर लग रहा है तुमसे। नुक अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आपको इस टॉपिक पर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जिससे लड़ रही हैं वो आपके काबिल नहीं है। और ये कहकर नुक अपनी मॉम को शांत रहने के लिए कह रहा होता है। और मियाँ जाने से पहले मिस्टर शिन को कहती है कि तुम्हारे रूम में एक पेपर रखा हुआ है जिस पर तुम साइन ज़रूर कर देना। और मियाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और अब मियाँ अपने पास्ट को याद करती है, वो दुख भरा पास्ट जिसमें उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी और उसके बच्चों के लिए कोई भी प्यार नहीं था। और अभी घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर शिन के पास उनके ऑफिस से कॉल आया हुआ होता है कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट के बारे में। पर ये बात सुनकर मिस्टर शिन वहाँ पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि वहाँ ऑफिस में मियाँ तो होगी ही हमारी सेक्रेटरी, तो उससे इस टॉपिक के बारे में बात कर लो। जिस पर वहाँ पर उनके एम्प्लॉय कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कह रहे हैं, मियाँ ने कब का रिज़ाइन कर दिया है और आपने ही तो उसके पेपर पर साइन किया था। और ये बात जैसे ही मिस्टर सिंह वहाँ पर सुनते हैं उन्हें याद आता है कि उन्होंने वो पेपर अनजाने में साइन कर दिया था बिना पढ़े हुए, क्योंकि उस समय वो हानि के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और अब मिस्टर सिंह को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि उन्हें अब हर एक पल बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट होना बस अभी शुरू ही हुआ था। और उन्हें अपने बच्चों का याद आ रहा था, उनके केक को देखकर याद आ रहा था, उनके हर एक पल को, उनके हर एक मोमेंट को देखकर याद आ रहा था। पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। फिर जैसे ही मियाँ का बात उन्हें याद आता है कि मिस्टर सिंह के लिए उन्होंने एक पेपर उनके रूम में छोड़ा था, तभी वो वहाँ पर जाकर देखते हैं और वो कुछ और नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर था। और जैसे ही मिस्टर सिंह वो डिवोर्स पेपर देखते हैं वो मियाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और साथ में उन्हें इस बात का भी बुरा लग रहा था कि मियाँ ने उन्हें छोड़कर जा चुकी है हमेशा के लिए उनसे दूर। और उन्हें लग रहा था कि मियाँ उनसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। और यहाँ पर उन्हें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर बस उन्हीं की थी। फिर उसके बाद वहाँ पर मिस्टर सिंह अपने आदमियों को कॉल कर कर कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में मियाँ और कीकी और नुक के बारे में जानकारी चाहिए कि आखिर वो अभी हैं कहाँ पर। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मियाँ एक नई जगह पर आ चुकी थी, एक नए शहर में, और अपने बच्चों के लिए और अपने के लिए एक नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। और वो अपनी न्यू लाइफ को अपने बच्चों के साथ स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सिंह अपने काम में बिजी तो हो जाते हैं, पर उनके न्यू सेक्रेटरी के कारण उन्हें अपनी वाइफ मियाँ और अपने बच्चों की याद ज़रूर आ रही थी, क्योंकि मियाँ एक बहुत ही टैलेंटेड सेक्रेटरी थी और उनकी तारीफ हर एक कोई करता था और उनसे तो जेलस होने वाला भी उनके ऑफिस में कोई भी नहीं था। उनका नेचर ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर मिस्टर सिंह अपनी प्यारी सी फैमिली को अब मिस कर रहे थे और उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था जो भी उन्होंने उनके साथ वो सब हरकत किया था। पर अब वो अपने बिजनेस में भी पीछे नहीं हट सकते थे। इसी वजह से इस बार मिस्टर सिंह जिनके साथ उनका मीटिंग था यानी मिस्टर चैन के साथ, वहाँ पर वो पानी और अपनी प्यारी सी बच्ची रुकू को लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जैसे ही वहाँ मिस्टर चैन के साथ वो मिलते हैं तब मिस्टर चैन मिस्टर सिंह के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें तो एक पल के लिए लग गया था कि हानि ही मियाँ है और वो उन्हें उनकी सेक्रेटरी समझ रहे थे। पर जल्दी और मिस्टर सिंह इस बात को जल्दी ही क्लियर कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पर मिस्टर सिंह और मिस्टर चैन का मीटिंग स्टार्ट होने वाला था तब मिस्टर सिंह वहाँ हानि से कहते हैं कि तुम रुकू के साथ दूसरी जगह जाकर कुछ देर के लिए बैठ जाओ। और वहाँ पर जब रुकू अपनी मॉम के साथ बैठी हुई थी तभी वो एक बच्चे को उसके डॉल के साथ खेलते हुए देखती है और वो उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। और वहीं वहाँ पर मिस्टर सिंह और मिस्टर चैन अपने मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे और जैसे ही सब कुछ अच्छा और हो जाता है यानी उनके मीटिंग का रिजल्ट मिस्टर सिंह के लिए अच्छा होता है, वैसे वहाँ पर रुकू की मॉम हानि आती है और वो वहाँ पर अपना मिसबिहेवियर दिखा रही थी, जबकि उन्हें साफ दिख रहा था कि मिस्टर सिंह अभी मिस्टर चैन के साथ मीटिंग में बिजी हैं, पर वो उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। और उसी बीच में हानि भी मिस्टर सिंह के साथ गुस्सा हो जाती है। पर हानि के जाने के बाद मिस्टर चैन कहते हैं कि आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट कौन है, पर फिर भी आप किसी और के साथ हैं। और उनका इशारा मियाँ की तरफ था। और वहाँ पर मिस्टर चैन मियाँ से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है, क्योंकि उससे ज़्यादा टैलेंटेड लड़की आज तक मिस्टर चैन ने देखा नहीं था। पर आज जब मिस्टर सिंह के साथ मियाँ नहीं आई थी तो उन्हें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर था इस बात का।
मीटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो मियाँ के बारे में बुरी बात कह रहे थे, पर इस बात को सुनकर वहाँ पर मिस्टर सिंह को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और तभी देखते हैं जहाँ पर रुकू उस बच्ची के साथ लड़ने लगती है और उसके डॉल को छीन रही होती है। उसी बीच में उस बच्ची को चोट लग जाता है और साथ में रुकू को भी। और तभी वहाँ पर मिस्टर सिंह आते हैं और साथ में हानि भी। जब उस बच्ची को रोते हुए देखते हैं मिस्टर सिंह, तब उन्हें अपनी बेटी कीकी का याद आता है। और वहाँ पर हानि अपने बच्चे को सपोर्ट तो कर रही थी, पर उसे ये भी देखना चाहिए था कि वहाँ पर गलती किसकी थी। वहाँ पर मिस्टर सिंह उस बच्ची का ख्याल तो करते हैं, पर तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और वो बच्ची किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर चैन की ही बेटी थी। और इस बात को जानकर मिस्टर चैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, क्योंकि वो उनकी प्यारी सी बेटी को आखिर कोई तकलीफ़ देगा तो वो कैसे इस बात को सहन कर सकते थे। और इस बात का एक्सप्लेनेशन वो मिस्टर सिंह से मांग रहे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। फिर तभी वहाँ पर उस बच्ची के कारण ही पता चलता है कि रुकू उसका डॉल ज़बरदस्ती छीनना चाहती थी, जबकि वो उसे मना कर रही थी और वो उसके साथ नहीं खेलना चाहती थी। और इस बात को जानकर वहाँ पर मिस्टर चान और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके साथ ही मिस्टर सिंह तो और ही गुस्सा कर रहे थे रुकू पर तभी वहाँ पर हानि चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम हमारे बच्चे पर कैसे गुस्सा कर सकते हो, वो तुम्हारी होने वाली बेटी है। पर वहाँ पर मिस्टर सिंह उससे कहते हैं कि तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो, तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि रुकू की गलती है और यहाँ पर तुम्हें उसे मैनर सिखाना चाहिए कि दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। पर वहाँ पर अब मिस्टर चैन को खुश करने के लिए मिस्टर सिंह को कुछ करना था, इसी वजह से वो अपनी बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगते हैं और साथ में उनकी बेटी को भी एक बहुत ही प्यार सा गिफ्ट भी देते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर चैन अपने बिहेवियर के लिए भी माफ़ी मांगते हैं, जो भी उन्होंने कुछ देर पहले वैसा बिहेव किया था। पर वहाँ पर मिस्टर सिंह उनसे कहते हैं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। पर वहाँ पर साथ में मिस्टर सिंह ये भी सोच रहे थे कि आखिर काश यहाँ पर मियाँ होती तो वो सब कुछ संभाल लेती और ऐसा कुछ सिचुएशन भी नहीं होता उसके साथ। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सिंह मियाँ को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे और उन्हें तो एक पल के लिए लग रहा था कि मियाँ वापस घर आ चुकी है। पर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो मियाँ नहीं बल्कि हानि है, तब वो हानि पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ड्रेस उसने पहना होता है वो मियाँ का था। फिर उसके बाद उसी बीच में उन दोनों में कुछ बहस भी हो जाता है और जब नहीं याद आ रही थी, पर जैसे ही वहाँ पर हानि आती है और उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तुम्हारा मूड इस तरह से क्यों है, जिस पर वहाँ पर मिस्टर चैन के साथ जो भी अभी मीटिंग हुआ था उस बारे में सोचकर तुम क्या परेशान हो। अभी मिस्टर सिंह कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, पर मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। तभी वहाँ पर रुकू आती है और वो कीकी का टॉय को तोड़ देती है, जिसको देखकर वहाँ पर मिस्टर सिंह बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और वो रुकू को सुनाने लगते हैं। और तभी हानि गुस्से में उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम आखिर एक टूटे हुए खिलौने की वजह से मेरी बेटी पर कैसे चिल्ला सकते हो। जिस पर वहाँ मिस्टर सिंह कहते हैं कि पहली बात तो तुमने अपनी डॉटर को कोई मैनर ही नहीं सिखाया है, नहीं डिसिप्लिन सिखाया है, और यहाँ पर मुझसे ही बहस कर रही हो। ये कोई और मामूली टॉय नहीं था बल्कि मेरी बेटी का टॉय था। और वहाँ पर ये बात सुनकर हानि उनसे कहती है तुम्हारी बेटी, और वो उसी बात को रिपीट करते हुए कहते हैं मिस्टर सिंह हाँ मेरी एक बेटी नहीं बल्कि मेरा एक बेटा भी है, और जो भी तुमने उस समय देखा था यानी मियाँ जिसके साथ 2 बच्चों के साथ ही वो मेरे ही बच्चे थे। और इस बात को जानकर वहाँ पर हानि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उन्हें अब वो सिचुएशन समझ में आ गया था कि आखिर वो कौन से प्लेस पर आ चुकी थी। और वहाँ पर वो मिस्टर सिंह को मारते हुए कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुमने मुझे मिस्ट्रेस बना दिया। और वहाँ पर मुझे अब पता चल रहा है कि मियाँ ने जो अपने बच्चों के साथ घर से निकली थी वो भी तुम्हारी वजह से ही निकली थी, और अब तुम चाहते हो कि अब मैं चली जाऊं। वहाँ पर तुमने तो बस मुझे दूसरों के सामने गलत प्रूफ कर दिया है तुम्हें। वहाँ पर मिस्टर सिंह कहते हैं कि हाँ सारी गलती मेरी है, मुझे अपनी गलत बिहेवियर के लिए जो भी मैंने किया है ये इतना गलत काम, वो सब कुछ मुझे एहसास है कि मैंने क्या क्या किया है। ये सब सुनाकर वहाँ से हानि अपनी बेटी के साथ चली जाती है। अब मिस्टर सिंह अपने बुरे कामों पर बहुत ज़्यादा ही पछता रहे थे। फिर उसके बाद अब तो मिस्टर सिंह अपने ऑफिस में भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे और सभी एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा कर रहे थे, और उन्हें ये बात समझ में आ रहा था कि मियाँ उनके लिए कितना ज़्यादा मेहनत करती थी, क्योंकि जब मिस्टर सिंह की कंपनी स्टार्ट हुई थी
तब मियाँ भी उस जगह पर काम करने के लिए आई थी और वो तो उनके साथ शुरुआत से ही उनके साथ थी और कभी किसी चीज़ का कंप्लेन नहीं करती थी वो, और अपने आप को बेटर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। पर वहाँ पर मिस्टर सिंह को इस बात का एहसास बहुत देर बाद होता है। फिर उसके बाद तभी उन्हें पता चलता है कि मियाँ आखिर कहाँ पर है, और ये बात जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मियाँ के पास जाने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड मियाँ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने बच्चों के स्कूल में आई थी, जहाँ पर कुछ एक फंक्शन था जहाँ सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आए थे। तभी वहाँ पर नुक कहता है सभी लोगों से कि मेरी डैड नहीं है, मेरी मॉम है जो मुझे सपोर्ट करती है और मेरी बहन को सपोर्ट करती है, और हम अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। और ये बात सुनकर वहाँ पर एक बच्ची कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे डैड को अपना डैड कह सकती हो। और ये बात सुनकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर सिंह आ जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि नुक का फादर मैं हूँ और किकी का भी। और ये चीज़ को देखकर वहाँ पर मियाँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वहाँ नुक तो सभी के सामने ही कह देता है कि ये मेरे डैड नहीं है। पर अब मियाँ इस बात को थोड़ा अलग बात करना चाहती थी। और जैसे ही अब बाहर हॉल में देखते हैं जहाँ पर मियाँ मिस्टर सिंह के साथ बात कर रही होती है और वहाँ पर अपने बच्चों से भी मिस्टर सिंह माफ़ी मांगते हैं। वहाँ पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो भी चांस उन्हें मिला था उन्होंने वो सारा चांस गंवा दिया है और अब किकी और नुक को अपने डैड के साथ नहीं रहना था। और इस बात को जानकर मियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी कि उन्होंने सही फैसला लिया है। पर मिस्टर सिंह यहाँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ही बच्चों को ये सब सिखाया है ना। जिस पर मियाँ कहती है कि तुमने बच्चों को कभी प्यार ही नहीं किया, तब वो तुम्हारे साथ क्यों ही रहेंगे आखिर। पर वहाँ पर मिस्टर सिंह कहते हैं कि तुमने तो मुझसे प्यार किया था ना। पर वहाँ मियाँ कहती है कि हाँ मैंने प्यार किया, मैंने तुम्हें बहुत सारे चांस दिए, पर तुमने हमेशा मेरे प्यार का गलत ही इस्तेमाल किया है और अब मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकती हूँ। पर ये बात सुनकर मिस्टर सिंह वहाँ गुस्से में कहते हैं कि अगर ठीक है तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो चले जाओ, पर मैं बच्चों का कस्टडी अपने लिए लूँगा और तुम्हें बच्चों से हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। और ये बात को प्रूव करने के लिए वो अपने आदमियों को बुलाते हैं और वो बच्चों को मियाँ से दूर कर देते हैं। और ये चीज़ को देखकर वहाँ पर जो भी पेरेंट्स थे वो गुस्से में आ जाते हैं कि वहाँ पर मियाँ और बच्चों को वो लोग बुली कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सभी में बहुत ज़्यादा ही फाइटिंग होता है और एक पेरेंट्स तो पुलिस को भी बुला लेते हैं। और पुलिस के आने के बाद वो लड़ाई तो थम जाता है, पर वहाँ पर मिस्टर सिंह को एक बात पता चलती है कि जो 6 साल पहले नाइट स्पेंड उन्होंने मियाँ के साथ किया था वो भी बस ये सोचकर कि उनके सामने हानि है, कि मियाँ उन्हें रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी और उन्हें मना भी कर रही थी, पर फिर भी मिस्टर सिंह बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थे उस समय। और जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तब उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। और अब तो पुलिस भी उनका साथ नहीं देती है, यानी मिस्टर सिंह का, जबकि वो किकी और नू के फादर हैं और मियाँ के हस्बैंड भी। पर अब तक उनका डिवोर्स हो चुका था, इसी वजह से वहाँ पर जो भी प्रूफ था उसकी वजह से वहाँ पर पुलिस मिस्टर सिंह का साथ बिल्कुल भी नहीं देती है। और इस बात का उन्हें रिग्रेट भी था मिस्टर सिंह को कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और उसी तरह से अब मियाँ और किकी और नुक मिस्टर सिंह से दूर हो जाते हैं और इसी तरह 1 साल बीत गए थे और आज किकी और नुक का बर्थडे था। पर वहाँ पर मिस्टर सिंह हार मानने वाले में से नहीं थे, वो अभी भी वो कोशिश कर रहे थे ताकि मियाँ उनके लाइफ में आ जाए और किकी और नुक भी। पर वहाँ पर मियाँ अपने बच्चों के साथ ही खुश थी।